नमः शिवाय। राधे राधे। इस बार जो 28 अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल सप्तमी पड़ रही है, वह मात्र तिथि नहीं, वह एक अवसर है जहां आस्था, श्रद्धा और सही कर्म मिलकर हम आपके जीवन में समृद्धि, शांति और उजाले का दान करते हैं। इस दिन तुलसी माता एवं लौंग का विशेष उपाय करने से कहा जाता है कि घर से गरीबी, रोग, कलह, बाधाएं छूट जाती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से वास करती है। इस दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम तुलसी के पौधे के पास जाते हैं, हवा में हल्की ठंडक होती है और वातावरण खुद मानो कहता है, यह पल शुभ है, जीवन बदलने वाला है। उस पवित्र समय में हमने जितने उत्थान संकल्प किए हैं, उतने आम दिनों में नहीं कर पाए। इसीलिए इस सप्तमी का महत्व द्विगुण हो जाता है। तुलसी के पौधे को केवल हरी पत्ती वाला वृक्ष नहीं समझना, वह है मां लक्ष्मी का स्वरूप, श्री विष्णु जी का आधार और हमारे घर की समृद्धि की कुंजी। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा, नदी तट पर स्नान, दीपदान जैसे क्रियाएं पापनाशक हैं। अब जिस तरह से इसे करना चाहिए, उस विधि में हम बात करेंगे लौंग के उपाय की भी। लौंग वह छोटी सी औषधीय वस्तु जिसे हम मात्र सुगंध वाले मसाले के रूप में जानते हैं, वह आध्यात्मिक रूप से धन आकर्षण, बाधा, निरोध और शुभता का प्रतीक भी बन जाती है। इसे तुलसी के साथ संयोजन में करने से उपाय का प्रभाव कई गुणों से बढ़ जाता है। सुबह उठते ही शुद्ध स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, मन को शांत करें। फिर तुलसी के पौधे के सामने कुछ गीले जल की बोतल रखें, उसमें हल्की हल्की लौंग मिलाएं। इसके बाद तुलसी के नीचे एक छोटी थाली में लौंग के साथ हल्दी कुमकुम अर्पण करें। फिर उस थाली को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए कहें, हे तुलसी माता, मैं आपके चरणों में इस लौंग विधि से अनुरोध करता हूं, मेरे घर से गरीबी भागे, कलह रुके, धन की वर्षा हो। उसके बाद लौंग जल को थोड़ा सा पौधे के चारों ओर छिड़कें और बाकी को पानी लोटे से घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ऐसा करना कहा गया है कि घर में संचित नकारात्मकता और स्थायी बंधन टूटते हैं। देखिए, इस दिन तुलसी के पास शाम को एक दीपक जलाना अनिवार्य है। मिट्टी या तांबे का दीप हो और उसमें घी या तिल का तेल, उस दीप को दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। दीप जलाते समय मन में ये विचार रखें, मैं अज्ञान के अंधकार से उठता हूं, मैं समृद्धि और उजाले की ओर अग्रसर हूं। इस प्रकार एक साधारण लेकिन गहरी क्रिया पूरे दिन को दिव्य बना सकती है। अब व्रत विधान की ओर आते हैं। इस दिन व्रत रखना अनिवार्य नहीं माना गया है हर घर व्यक्ति के लिए, लेकिन यदि आपने संकल्प लिया है तो सात्विक जल फलाहार स्वीकार्य है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वर्जित करना सदैव शुभ माना गया। कार्तिक मास की यह विशेष तिथि घर परिवार को धीरे धीरे सात्विक जीवन शैली अपनाने का प्रेरक अवसर देती है। यदि व्रत रखा जाए तो पहला भोजन पक्ष निज साधना के साथ करना चाहिए। रात को 2 या 3 लौंग बंदर मिलाकर तुलसी के पौधे के सामने हल्के हल्के प्रसाद अर्पित करें। फिर चांद तारा देखकर मान लें कि आपकी मनोकामना चलेगी। लौंग तुलसी संयोजन का प्रभाव उस प्रकार है कि घर के कोने कोने में स्थिरता आती है। सुगंधित लौंग का कंपन वातावरण को सकारात्मक तरंगों से भर देता है।
जबकि तुलसी के वायु शुद्ध गुण वातावरण में प्रसन्नता ले आते हैं। इस बार यदि आप इस उपाय को प्रेम शक्ति भाव से करें तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर आती है, जैसे शून्यता में प्रकाश बनकर। एक महत्वपूर्ण बात इस दिन बोला, जाना, दिखावा या सिर्फ रस्म निभाना पर्याप्त नहीं, श्रद्धा, भावना और आत्मा की उहान चाहिए। जैसा कि श्लोक कहता है, मासाना कार्तिको विशेषः देवताना च विशुद्धि वर्धका। ये मास विशेष है, इसीलिए विशेष भावना से किया गया कार्य ही परम फल देता है। तो इस 28 अक्टूबर की सप्तमी पर तुलसी के वृक्ष को प्रेम पूर्वक पानी दें, लौंग के साथ सजाएं, दीप जलाएं। संभव हो तो व्रत करें, लेकिन सबसे अधिक करें अपने मन की शुद्धता, क्योंकि वास्तव में श्रेष्ठ उपाय अंदर से शुरू होता है, मन की संतुष्टि से, आत्मा का प्रकाश उदय से। यदि आप इन क्रियाओं को सही समय, स्थान और सही भावना से करें तो देखिए कैसे 5-10 दिनों में घर में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। कलह कम होती है, खर्चों में संतुलन आता है और उस संतुष्टि भाव से मां लक्ष्मी अपने आप कदम रखती है। मेरी यही प्रार्थना है कि इस दिन आपकी साधना यात्रा स्थायी हो, आपकी भक्ति शक्ति बने और आपके जीवन में समृद्धि का पहला दीप आपको स्वयं जलाना पड़े। राधे राधे। जय श्री प्रेमानंद जी महाराज।